रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ एक बहुत ही विशेष अतिथि की उपस्थिति है। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पूरे गिरिडीह जिले के एक बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री डॉक्टर कुलदीप नारायण जी के विषय में। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कुलदीप नारायण जो हैं वो MBBS हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से, और इन्होंने PG डिप्लोमा किया है ऑप्थोलॉजिस्ट में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से। 2010 से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे गिरिडीह जिले के सैकड़ों नेत्र रोगियों को अब तक इन्होंने अपनी कुशल देखरेख में उनकी समस्याओं का समाधान किया है। अपने विशेष कार्यशैली को लेकर डॉक्टर कुलदीप नारायण जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जो पेशेंट्स इनके पास आते हैं चिकित्सा के लिए, इनकी कार्यशैली इतनी अच्छी है, इनका व्यवहार इतना अच्छा है कि ये लोगों के बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। अपने व्यवहार को लेकर, अपनी चिकित्सा पद्धति को लेकर, जो इनका शैली है उनको लेकर डॉक्टर कुलदीप नारायण पूरे जिले के साथ साथ झारखंड प्रदेश के नेत्र रोगियों के बीच जाने और पहचाने जाते हैं। तो आइए आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात को आरंभ करें और बातचीत का सिलसिला शुरू करें डॉक्टर कुलदीप नारायण जी से। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये बड़ी हर्ष की बात है आज आपके चैनल से रूबरू होने का मौका मिला और लोगों से भी धन्यवाद। आंख, नेत्र जो है वो मानव शरीर का एक अति महत्वपूर्ण अंग है। लोग आंखों से ही इस दुनिया की सुंदरता को देखते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे सर, चूंकि आप एक बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं शहर के, क्या कारण है कि समय के साथ साथ लोगों की आंखों में तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं? आपने कई तरह के समस्याओं को देखा है, उनका निदान भी करने का प्रयास किया है। तो क्या कारण है कि समय के साथ साथ बीतते हुए उम्र के साथ साथ लोगों में आंखों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं आनी आरंभ हो जाती है? और एक चिकित्सक के रूप में, एक अनुभवी चिकित्सक के रूप में आप आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनसे वो अधिक से अधिक दूर रहे इस तरह की समस्याओं से? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये आंखों की समस्या जो है तो हम लोग को शुरू से ही राइट फ्रॉम द बर्थ हमें देखभाल करने की जरूरत है। इसमें सर्वप्रथम बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं तो उसके बाद खेलने लग जाते हैं तो उसमें एलर्जी की समस्या उत्पन्न होती है। जी, जैसे मिट्टी में, धूल में या इस तरह से बच्चे हैं वो तो खेलेंगे ही, और खेलने के क्रम में किसी भी बच्चे का टॉलरेंसी कम होती है, उसकी वजह से उसमें एलर्जी होती है। और एलर्जी होने के बाद फिर अधिकतर लोग आंख को रगड़ना, बच्चे तो माँ है वो खेलेंगे ही, मानेंगे नहीं, तो उसमें एलर्जी के लिए उसके सफाई रखने की बहुत जरूरत है। बच्चे को 3-4 बार हाथ धुलाना है दिन भर में। उसके अलावा उसको कोशिश करना है कि कम से कम जो है सो एलर्जन से, धूल, मिट्टी ये सबसे दूर रहे। उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तब हम लोग को ध्यान देना है कि 5 साल के बाद जब पढ़ने लग जाते हैं बच्चे तो उनके कहीं देखने में, दृष्टि में कमजोरी तो नहीं है। बोर्ड अपना आसानी से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं अच्छी तरह से कि नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हम लोग को पकड़ में आ जाता है कि नहीं, हमारे बच्चे में आंख में कोई न कोई डिफेक्ट है। क्योंकि बच्चा बोर्ड से उतार के नहीं ला रहा है या दूसरे को कॉपी से उतार के ला रहा है,
तो ये सब चीज हम लोग घर पे ध्यान रख करके उसमें आसानी से पकड़ सकते हैं। और नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि आजकल जो है सो 10 साल 12 साल हो जाने के बाद बच्चे को पता चला है, क्योंकि बच्चे अक्सर बताते नहीं हैं कि हमारे आंखों में समस्या है। वो क्या है कि आगे के बेंच पे बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर अपना सारा काम कर लेंगे। लेकिन अगर उसको जब रोटेशन किसी स्कूल में रोटेशन वाइज बैठाया जाता है, जब वो पीछे बैठते हैं तब उनको लगता है कि नहीं मैं बोर्ड नहीं देख पा रहा। तो ये 5 से 12 साल के बच्चे में ये समस्या है। जब उसको पता चलता है तो फिर उनको ऑप्थेल्मोलॉजी से सलाह लेने की जरूरत है और उसको प्रॉपर चश्मा प्रिस्क्राइब करने की जरूरत है। इसके बाद क्या होता है कि 40 के बाद जनरली जब बच्चे बड़े जो होते हैं उनके प्रॉब्लम होती है कि नजदीक का दृष्टि दृष्टि कम हो जाती है आफ्टर 40, आफ्टर 40, जिसे हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं जी। और उसमें ज्यादा जोर देने से फिर दिक्कत होती है। थोड़ी दूर पर दिखेगी, उसके बाद फिर दूरी बढ़ाने से अच्छा लगेगा, तब उसको वहां पर भी हम लोग को चश्मे की जरूरत है। यानी आपके अनुसार 40 की आयु सीमा के बाद अमूमन लोगों में निकट दृष्टि दोष जो है वो होना आरंभ हो जाता है। अमूमन लोगों में 40 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। निकट दृष्टि दोष जो है सर, इससे बचने के लिए लोगों को क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि 40 के बाद भी लोग जो है निकट दृष्टि दोष की समस्या से बच के रह सके? क्या करना चाहिए लोगों? एज रिलेटेड प्रॉब्लम वो तो उम्र के बढ़ने से होती है। तो इसका मतलब ये कोई मतलब उसका चश्मा ही निदान है। इसका मतलब ये हुआ कि सर सारे लोगों को 40 के एज के बाद चश्मा पहनना पड़ेगा। ये है। चलिए ठीक है। और जहाँ तक दूरदृष्टि आगे आजकल जो है तो हम लोग देख रहे हैं कि कोविड महामारी के समय में बच्चे मोबाइल कंप्यूटर ये सबसे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं जी। तो ऑनलाइन क्लासेस करने में ज्यादा समय तक जो दे रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसको थोड़ा दूरी बना के रखनी है ना। और उसमें बीच में ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके पढ़ाई करनी है, नहीं तो फिर एक लगातार करने से फिर आंखों में समस्या ज्यादा उत्पन्न होगी। डॉक्टर कुलदीप नारायण जानकारी दे रहे थे लोगों में जो नेत्र संबंधित बीमारियां होती हैं और उन सभी बीमारियों के कारण और उनसे बचने के उपायों के विषय में। डॉक्टर कुलदीप नारायण जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये जो मोतियाबिंद की समस्या है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका इलाज किस तरह से आप जैसे कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ की देखरेख में होता है, और एक आम जो मरीज है उनको लगभग कितना खर्च पड़ जाता है मोतियाबिंद का पूरा इलाज कराने में, एक सफल इलाज कराने? मोतियाबिंद कई तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो अल्ट्रावायलेट रे के एक्सपोजर में, इसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे के सूर्य की किरणें जी, सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रे के किरण से ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरेक्ट। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि अगर आंखों में कभी चोट लग गया तो उसमें मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट। उसके अलावे अगर कोई भी पेशेंट में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ये प्रोन टू डेवलप, या सिस्टेमिक डिजीज है, कोई शरीर के अंदर अगर अंदरूनी बीमारी है तो उसकी वजह से जो दवाई चलती है मेडिसिन के साइड इफेक्ट के भी मोतियाबिंद। जो मरीज मोतियाबिंद के हैं सर, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन इजी स्टेप में आप बताएं किस तरह से आप? इसके लिए इसका एक ही ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन एंड इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। जो मोतियाबिंद का लेंस है, जो नेचुरल लेंस है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ हम लोग को जो लेंस है, उस लेंस में ओपेसिटी हो जाती है, उसे निकाल के हम लोग आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट करते हैं, और सर्जरी ही इसका एकमात्र समाधान है। ये दवाई से ठीक होने वाला डिजीज नहीं है, और ये कोई डिजीज भी नहीं है। ये समझिए कि लेंस में कोगुलेशन हो जाती है, उसके कारण ओपेसिटी डेवलप हो जाता है, और ये बहुत आसान सी प्रक्रिया है। एक कुशल सर्जन के द्वारा मात्र 5 से 7 मिनट में ये सर्जरी 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है,
और कुल मिला के इसमें कितना खर्च आता है इसमें? ये डिपेंड करता है, मतलब जगह पे डिपेंड करता है कि यहाँ किन्हीं के यहाँ क्या है। लेकिन हम लोग जो यहाँ गिरिडीह में जो दे रहे हैं, हम लोग 5,000 में से शुरू होती है पैकेज। उसके अलावा फिर जैसा लेंस के ऊपर है, लेंस जैसा लगाएंगे, छोटे लेंस लगाएंगे तो उसके लिए उसमें ज्यादा खर्च है। और लेंस भी कई तरह से आए हुए हैं, जैसे अभी जो लेटेस्ट चला हुआ है वो मल्टीफोकल लेंस है। मल्टीफोकल लेंस की खर्च और बढ़ जाती है, जिसमें दूर और नजदीक का चश्मा लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपल लेंस जो हम लोग कैंप में करते हैं अमूमन फ्री होता है। बाकी क्लिनिक में, प्राइवेट सेटअप में यहाँ हम लोग 9,000 से शुरू है। डॉक्टर कुलदीप नारायण, प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ गिरिडीह, जानकारी दे रहे थे कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद के विषय में। और इनके अनुसार मोतियाबिंद जो है उनका कारण और उपचार में जो व्यय खर्च जो होता है, उन सभी से ये हम सभी को अवगत करवा रहे थे। डॉक्टर साहब, आपका ये जो कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद है, इसके विषय में विस्तार से जो जानकारी आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत। सर, नेत्र चिकित्सा की बात अगर की जाए तो आप बहुत ही अनुभवी चिकित्सक हैं। आपका जो ये क्लिनिक है, इसमें नेत्र रोगियों के इलाज के लिए जो इस्तेमाल में आने वाले मशीन है, उपकरण है, उनके बारे में हमारे दर्शकों को और जो आंख के रोगी हैं उनको बताएं कि किस तरह की मशीनरीज, किस तरह के मशीनों का इस्तेमाल आप करते हैं आंखों की इलाज करते हुए। कौन कौन से मशीन आपके क्लिनिक में उपलब्ध है पेशेंट्स के? सर्वप्रथम आंखों के पावर निकालने के लिए हमारे पास टॉपकोट जापानी मशीन है, और ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है जो सामने लगा हुआ है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, ये ऑटो रिफ्रैक्टर है। हाँ, ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है। ऑलराइट। और इसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज टॉपकोट है, ये आपको पावर निकालने के लिए, चश्मे का नंबर निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। अच्छा अच्छा। और ये जो ब्लैक ये जो मशीन है सर, ये मशीन है, ये लेंस के लिए कॉर्निया का हम लोग कर्वेचर नापते हैं जी। कॉर्निया का कर्वेचर नापने के लिए ये कैरेटोमीटर है जी। और भी कोई मशीन है या फिर एक सफिशिएंट है? जी नहीं, उसके सामने लगा हुआ है, उधर एक वो स्कैन है, वो स्कैन आईओल पावर, लेंस का नंबर निकालने के लिए, दैट इज फॉर आईओल पावर। ओके। And then we have here slit lamp. This is also top one. This is top one slit lamp. all right. And this is good to remove the foreign body, and we have to detect the fundus, examination of the fundus. All right. Are these इसके अलावे हमारे पास जो फेको मशीन है वो ऑपरेशन रूम में रखा हुआ है। दिस इज फ्रॉम अर्टली, मेड इन स्विट्जरलैंड। made in Switzerland? And then we have a compound microscope that is also from Topcon, made in Japan. ये जो सारे मशीन है आपके पास, ये जो सारे उपकरण हैं जिनकी सहायता से आप इलाज करते हैं नेत्र रोगियों का, ये सारे जो मशीन है, क्या ये लेटेस्ट और हाईटेक है? लेटेस्ट है, ये सब लेटेस्ट, सारे मशीन लेटेस्ट है। सब लेटेस्ट है। तो इसके आप अलावे एक हमारे पास याग लेजर है, वो आपासाउनी से है, मेड इन इंडिया। याग लेजर मशीन जिससे झिल्ली की सफाई होती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन के 2 साल 5 साल के बाद जब झिल्ली हो जाती है तब उसकी सफाई होती है याग लेजर मशीन द्वारा, वो भी अपने यहाँ उपलब्ध है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे मशीन है आपके पास है, ये जो उपकरण है आपके पास, इनकी सहायता से आप अपने अनुभव का अच्छा यूज करते हुए सारे। नमस्कार, मेरे साथ इस समय गिरिडीह जिले के बहुत ही प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ श्री डॉक्टर कुलदीप नारायण जी हैं। पूरे गिरिडीह जिले के साथ साथ झारखंड प्रदेश के अन्य जिलों में भी एक बहुत ही प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में इनकी पहचान है। आइए सर से बात करते हैं। सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उन सभी को संक्षेप में आप अपने बारे में कुछ बातें बताएं। मैं डॉक्टर कुलदीप नारायण
गिरिडीह जिले के निवासी हूँ और मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से 92 बैच में एडमिशन लिया था और 99 में मैंने MBBS की परीक्षा पास की और उसके बाद से मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से वहाँ से मैंने PG डिप्लोमा इन आई किया। फिर 2003 में पूरा करने के बाद मैं यहाँ रोटरी आई इंस्टीट्यूट गिरिडीह में भी अपनी सेवाएं दी हैं 1 वर्ष के लिए। उसके बाद मैं यहाँ से आगे की पढ़ाई के लिए फेको सर्जरी सीखने के लिए मैं राजस्थान चला गया। राजस्थान में मैंने 5 वर्षों की सेवा जो है बिशनपुर आई हॉस्पिटल में मैंने दिया और वहाँ से अपनी ट्रेनिंग फेको सर्जरी पूरी करके उसके बाद फिर मैं 2010 से गिरिडीह में अपना क्लिनिक मैं अलकापुरी में अपना सेवाएं दे रहा हूँ यहाँ के लोगों के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर कुलदीप नारायण जी को, जो कि अपने बारे में विस्तार से हम सभी को बता रहे थे। बहुत ही निपुण डॉक्टर हैं, बहुत ही कुशल चिकित्सक हैं ये गिरिडीह। सर, आप एक बहुत ही जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं शहर के। आंखों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके निदान के लिए नेत्र रोगी आपके पास आते हैं और आप उनका इलाज करते हैं? हमारे यहाँ इस इलाके में या जनरली जो कॉमन समस्याएं हैं, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव एरर का समस्या है जिसमें लोगों के नंबर लगने होते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं जिसके दूर दृष्टि का जो है दिक्कत होती है। फिर 40 वर्षों के बाद निकट दृष्टि यानी कि प्रेसबायोपिया, तो उसमें चश्मे का नंबर हम लोग को प्रिस्क्राइब करना होता है। इसके बाद अंधापन का समस्या, जैसे इसमें मोस्ट कॉमन कॉज है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की वजह से 50 साल से ऊपर के व्यक्ति उनमें जो है अंधापन का मुख्य कारण है, तो उसको हम लोग ऑपरेशन करके इंट्राओकुलर लेंस फिट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें रोशनी आती है। इसके अलावे पेशेंट आते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उनके भी रेटिनोपैथी होती है और उनका भी निदान यहाँ पर होता है। उसके अलावे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो एलर्जी के जूझ रहे होते हैं। इस इलाके में आजकल पोल्यूशन के वजह से बहुत बच्चों को एलर्जी से जूझना पड़ता है। उसकी वजह से आंखों का लाल होना, पानी आना, आंखों में खुजलाहट होना, तो ऐसे समस्याओं से हम लोग को रूबरू होना पड़ता है और उसके बाद फिर उसका इलाज। आप सुन रहे थे डॉक्टर कुलदीप नारायण को, जो कि बता रहे थे कि किस तरह के नेत्र रोगी इनके पास चिकित्सा के लिए आते हैं और कौन कौन से रोगों का निदान और इलाज इनके द्वारा इनके क्लिनिक में यहाँ पर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।